फिल्म की शुरुआत एक महिला से होती है जो चुपचाप बैठी है, विचारों में खोई हुई है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी दिख रही है। दृश्य 2 वैज्ञानिकों पर आ जाता है जो एक मानव एक्सेल पर प्रयोग करते दिखते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वे किसी निषिद्ध कार्य में शामिल हैं। इसके बाद महिला वैज्ञानिक हाल ही में मिली एक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक नाइट क्लब में जाती है। वह हमारी मुख्य पात्र है जिसका नाम रोजा है। कुछ मिनटों के नृत्य के बाद रोजा का स्वागत उसके मित्र और सहकर्मी डोमिनिक द्वारा किया जाता है। डोमिनिक रोजा से पूछता है कि वह ऐसी जगह पर क्या कर रही है। रोजा जवाब देती है कि उसने डोमिनिक की मदद के अकेले ही अंडे की कोशिका को सफलतापूर्वक संशोधित किया है और वह अपने द्वारा बनाए गए अंडे के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की योजना बना रही है। डोमिनिक की पिछली चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रोजा उस प्रयोगशाला में वापस लौटती है जहां वह काम करती है। अपनी बेकाबू महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर रोजा ने तुरंत संशोधित अंडे की कोशिका को अपने शरीर में प्रत्यारोपित कर लिया। अब वह आधिकारिक तौर पर एक जीवन रूप को ले जा रही है। हालांकि यह क्या बनेगा यह अभी भी अज्ञात है। प्रयोगशाला में रात बिताने के बाद रोसा फिर से डोमिनिक से मिलती है जो उसकी जंगली योजना को समझ गया है। डोमिनिक रोसा से अपनी खतरनाक और लापरवाह महत्वाकांक्षा को रोकने और पुनर्विचार करने के लिए बेताब है, लेकिन डोमिनिक को एहसास नहीं होता कि ऐसा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। रोसा ने पहले ही वह कर लिया है जिसके बारे में डोमिनिक ने उसे चेतावनी दी थी। कोई बात नहीं दोस्त, मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। आज कौन सा दिन है? इंसान शब्दों के अभाव में डोमिनिक बिना कुछ कहे उसे छोड़ देता है। इसके बाद के दिनों में रोसा उत्सुकता से जांच करती है कि क्या वह अब गर्भवती है, लेकिन गर्भावस्था परीक्षण के परिणाम नकारात्मक आते हैं। दूसरे शब्दों में उत्परिवर्ती बच्चे को विकसित करने का रोसा का प्रयास विफल हो गया है। कुछ समय बाद डोमिनिक रोसा से संपर्क करता है और उसके अंदर उत्परिवर्ती बच्चे की प्रगति के बारे में पूछता है। रोसा बताती है कि प्रयोग असफल रहा। उसने जो उत्परिवर्ती बच्चा बनाया वह ठीक से विकसित नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि उसके गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई। हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, यह सफल नहीं हुआ, यह काम नहीं किया। लेकिन रॉस की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती हैं। अब उसे यह पता लगाना होगा कि उसके शरीर से मृत बच्चे को कैसे निकाला जाए। रोजा को तब झटका लगा जब उसने अचानक पाया कि उसका पेट रातों रात काफी बढ़ गया है। वह इस बात को लेकर बेहद उलझन में है और चिंतित है कि उसके गर्भ में क्या तेजी से बढ़ रहा है। अपनी कार में बैठे बैठे रोसा अपने पेट में असहनीय दर्द के कारण पागलों की तरह रोती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस उत्परिवर्ती बच्चे के बारे में उसने सोचा था कि वह मर चुका है, वह अचानक इतनी खतरनाक दर से बढ़ सकता है। बाद में उस रात जब रोसा खुद को साफ करने की तैयारी करती है तो उसे पहले से भी अधिक गंभीर संकुचन महसूस होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से वह जो कुछ भी ले जा रही थी वह जन्म लेने वाला है और निश्चित रूप से रोसा एक ऐसे प्राणी को जन्म देती है जो भयानक रूप से विकृत दिखता है। रोसा बड़े प्यार से म्यूटेंट बच्चे को गोद में उठाती है, भले ही उसकी त्वचा झुर्रीदार हो जो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखती है। उस रात डोमिनिक रॉस के घर जाता है ये देखने के लिए कि उसके दोस्त ने अभी अभी क्या जन्म दिया है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद डोमिनिक रॉस के व्यवहार से हैरान है। वह उत्परिवर्ती बच्चे से अजीब तरह से जुड़ी हुई लगती है। अब आप इसे फीका कर रहे हैं। अब उन्होंने सफलतापूर्वक कुछ ऐसा बनाया और पोषित किया है जिसका मानवता के भविष्य के लिए कोई स्पष्ट लाभ या उद्देश्य नहीं है। डोमिनिक नमूनों को केंद्रीय प्रयोगशाला में ले जाता है तथा रोसा को उसके उत्परिवर्ती बच्चे के साथ अकेला छोड़ देता है। लेकिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में रोसा बच्चे के साथ कुछ अप्रत्याशित करती है और अगली सुबह तक रोसा उस उत्परिवर्ती बच्चे की मौत पर रो रही होती है जिसे उसने अभी अभी जन्म दिया था। उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसने कुछ ऐसा बनाया था जिसे अंत में उसे मारना पड़ा। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मूवी रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।